पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था एपी के बारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस क्या है। दिस इज कॉल्ड एज जीपी, जिसे हम लोग जीपी के नाम से पुकारते हैं। तो जीपी की डेफिनेशन देखते हैं। अ सीक्वेंस कैसी सीक्वेंस होनी चाहिए, वो नॉन जीरो होनी चाहिए। इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन if the ratio of a term and the term presiding to it's always a same quantity। मतलब राइट कुछ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्या है, फर्स्ट टर्म ए है, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है कॉमन रेशियो से वो आर है, वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे इसमें आर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर से आर से हो रहा है ए आर स्क्वायर, फिर अगले में क्या हो रहा है ए आर क्यूब आ रहा है, मतलब सेम क्वांटिटी से क्या हो रहा है, उसमें मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अच्छा, कॉमन रेशियो क्या होता है, आर जो होता है वही कॉमन रेशियो होता है। अब कब बात आती है कि सर कॉमन रेशियो निकालते कैसे हैं, तो अभी हम आगे उस पर बात करेंगे, अभी तो हम डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब इस पर हम लोग देखते हैं। ये आपके पास क्या है, ये जीपी की सीरीज लिखी हुई है, सीक्वेंस लिखी हुई है, जीपी सीक्वेंस है। सीक्वेंस में लिखी हुई भाई ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, अप टू इस तरह से आपके पास टर्म बढ़ते जा रहे हैं, मतलब हर टर्म में आर का मल्टीप्लाई होता हुआ जा रहा है। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या होगा, अच्छा जब हम लोग एपी पढ़ते थे तो वहां पर कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, यहाँ जीपी में हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड वाले टर्म में फर्स्ट वाले टर्म का डिवाइड कर दो, है ना। जैसे मान लीजिए इन दोनों टर्म को आप ले रहे हो तो सेकेंड वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को डिवाइड कर दो, तो जो आएगा वही कॉमन रेशियो बनता है। ठीक है, और कॉमन रेशियो जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, जीपी की केस में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, कॉमन रेशियो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसका जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, तो अगर हमें जनरल टर्म लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, जनरल टर्म को हम लोग टी आर से डिनोट करेंगे। तो क्या होगा, ए आर की पावर एन माइनस वन, ये आपके पास क्या होगा, ये आपका जनरल टर्म होगा, जहां पर ए क्या है फर्स्ट टर्म, आर क्या है कॉमन रेशियो है। ठीक है, चलिए ये जनरल टर्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। अगर हमें उसका सम निकालना है, सम ऑफ एन टर्म का, अगर हमें जीपी के एन टर्म का सम निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, तो आपके पास ये क्या होगा, इसे हम लोग एस एन से डिनोट करेंगे। एस एन इज इक्वल टू होगा ए टाइम्स आर की पावर एन माइनस वन अपान में आर माइनस वन, जहां पर आर हमारा क्या होना चाहिए, वन नहीं होना, आर हमारा क्या नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। तो आप ये एस एन का फॉर्मूला याद कर सकते हो। कब ये अप्लाई करना है, जब आपके पास एन टर्म का सम पूछे, जीपी के एन टर्म का सम। ठीक है, अगर इनफाइनाइट टर्म का सम पूछे तो उसका अलग से फॉर्मूला होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। अगर जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम पूछे तो आप क्या लिखोगे, एस इन्फिनिटी लिखोगे, और एस इन्फिनिटी का ए अपान में वन माइनस आर। ठीक है, जहां पर वेयर, यहाँ पर जो आर वेरी करेगा वो माइनस वन से प्लस वन के बीच होना चाहिए, इसी के बीच आर होना चाहिए, तब आप इसको अप्लाई कर सकते। ठीक है, ये आपके पास इन्फिनिटी का जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम का फार्मूला हो गया। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग मान लीजिए कि ऐसा हम आपसे बोले कि जो उसका कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो क्या अभी आर है, आर कॉमन रेशियो का अपन वन ले लेते हैं, तो जो हमारे पास जीपी निकल कर आएगी, जो हमारे पास जीपी निकल कर आएगी कि हमारे पास जो
सीक्वेंस थी कैसी थी, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस तरह से हमारे पास बन रही थी जीपी, है कि नहीं। अगर मैं इसके कॉमन रेशियो को 1 ले रहा हूं तो हमारे पास कैसी जीपी आएगी, कांस्टेंट जीपी आएगी। वो कैसी जीपी बनेगी, कांस्टेंट जीपी बनेगी। कैसे बोल पा रहे हैं, देखिए फर्स्ट टर्म क्या था, ए था, आर की वैल्यू 1 रख रहा हूं कॉमन रेशियो को, तो क्या होगा, ए यही तो मिलता जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा जीपी का, ये ए क्या है, दिस इज फॉर कांस्टेंट टर्म। तो ये आपके पास क्या होगा, कैसी जीपी होगी, एन इंटू ए में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ए एन टाइम रिपीट कर रहा है। तो कैसी जीपी बनेगी भाई, कांस्टेंट जीपी बन गई। बनी या नहीं बनी, किसी को समस्या है इसमें, नहीं ना। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट देखते हैं कि अगर हमारे पास ए बी सी कोई 3 पॉइंट्स हैं, कोई 3 टर्म्स हैं और वो जीपी में है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकलेगा। अगर ए बी सी आपके पास कोई 3 टर्म्स हैं और वो किस में है, जीपी में है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट होता है कि बी स्क्वायर, जो बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड के मल्टीपल के बराबर होता है। मतलब बी स्क्वायर जो होगा वो ए सी के इक्वल आएगा, फर्स्ट और थर्ड के मल्टीपल के इक्वल आने वाला है। अच्छा, अगर जीपी के हमें कोई 3 टर्म लिखना है तो हम किस टाइप से लिखेंगे, हम लिखेंगे ए बाई आर ए आर लिखेंगे। अगर कोई जीपी के 4 टर्म हमें लिखने हैं तो हम इस टाइप से लिखेंगे। इससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ए बाई आर क्यूब ए आर क्यूब, ठीक है। अगर कोई 5 टर्म लिखने हैं तो हम ऐसा लिखेंगे कि ए अपान में आर स्क्वायर ए बाई आर ए फिर ए आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हमारे पास कोई A1 A2 A3 अप टू AN किस में है, जीपी में है, तो अगर मैं किसी कांस्टेंट टर्म से सारे जीपी जो है उसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नई जीपी बनेगी वो भी क्या होगी, आल्सो जीपी ही बनेगी, क्योंकि A1 A2 A3 अप टू AN जो सीक्वेंस थी वो किस में थी, जीपी में थी, है ना। और हमने किसी कांस्टेंट के टर्म से उसमें मल्टीप्लाई किया, और जब किसी कांस्टेंट टर्म से उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो नई सीक्वेंस बन के आएगी वो भी किस में होगी, जीपी में ही बनेगी, ठीक है। और अभी हमने आपको बताया कि जीपी का कोई भी टर्म क्या होना चाहिए, जीरो नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं जीरो होता, क्योंकि आर हमारा जीरो नहीं हो सकता, कॉमन रेशियो जो है वो जीरो नहीं हो सकता, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पर आते हैं कि अगर हमारे पास A1 A2 A3 अप टू AN ये किस में है, जीपी में है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, मतलब 1/A1 1/A2 1/A3 1/AN इस तरह से कर दें, तो जो नई हमारे पास सीक्वेंस बन रही है वो भी आल्सो किस में बनेगी, जीपी में ही बनेगी, ठीक। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हमारे पास A1 A2 अप टू AN है, ठीक है, और वो किस में है, जीपी में है, और मैं इन सारे जो हमारे पास ये टर्म्स हैं A1 A2 A3 अप टू AN, इन सारे टर्म की अगर मैं पावर आर कर दूं, सेम पावर कर दूं, A1 की पावर आर, A2 की पावर आर, A3 की पावर आर, AR की पावर आर, तो जो हमारे पास नया जीपी बनेगा वो भी आल्सो जीपी ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है कि अगर A1 A2 A3 अप टू AN आपके पास जीपी में है, तो ये रिजल्ट होता है कि AR स्क्वायर जो होता है वो AR माइनस के इंटू AR प्लस के इक्वल आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जीपी की बात कर रहे हैं, और एपी में हम लोग कैसे चेक करते थे, वहां पर हमने आपको बताया था ना कि लोअर सफिक्स का सम देखते थे, वहां पर हम लोग लोअर सफिक्स का सम देखते थे एपी में। यहाँ पर हम लोग सम नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जैसे कि एक एग्जांपल्स के तौर पर इसको समझाने की कोशिश करते हैं। दैट इज एग्जांपल आप ऐसा ले सकते हो तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक जीपी ले लिया A1 A2 A3, मान लो यहाँ पर हमारे पास A15 तक टर्म है, 15, ठीक है। अब हमें यहाँ पर लोअर सफिक्स का सम देखना है, लोअर सफिक्स का सम। जैसे कि हमारे पास क्या एक जीपी है, ठीक है,
अब मैंने इसका फर्स्ट और लास्ट टर्म देख रहा हूं। अपन इसका क्या देख रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म। मतलब मैंने A1 लिया, इनटू में A15 लिया, सही है। तो अगर लोअर सफिक्स का आप सम देख रहे हो, इसका और इसका सम देख रहे हो, तो टोटल कितना मिल रहा है लोअर सफिक्स का सम? 16 मिल रहा है। अच्छा, उसके अगर मैं और आगे की टर्म की बात करता हूं, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि भाई A10 और A6 का अगर मैं देखूं, तब भी मेरे को लोअर सफिक्स का सम 16 मिल रहा है ना। अगर मैं ऐसा बोलूं कि A8 और A8 में ले रहा हूं, तब भी मेरे को लोअर सफिक्स का सम कितना मिल रहा है, 16 मिल रहा है। अगर मैं बोलूं कि भी मैं यहाँ पर A12 और A4 ले रहा हूँ, तभी मेरे को लोअर सफिक्स का सम यही मिल रहा है। तो ये सारा किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल आएगा। तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, A8 का स्क्वायर है, इसको कर सकते हो या नहीं, कर सकते हो ना। तो ऐसे यहाँ पर भी है कि अगर मैं इसका कर रहा हूँ AR माइनस के और AR के, इसके लोअर सफिक्स का सम आप देख पा रहे हो, दोबारा रहा ना, इस टाइप का बन रहा है या नहीं। तो अगर इसका प्रोडक्ट आप कर रहे हो, तो इसके कहाँ जाएगा, ये पावर में बनेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, लोअर सफिक्स सब में सम बराबर था। इन जनरल अगर हम आपसे बात करें, तो देखो यहाँ पर अगर मैं 1 से 15 टर्म का देख रहा था, 15 टर्म का ही देख रहा था, तो लोअर सफिक्स हर में कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। बीच में मैं देख पा रहा हूँ A8 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। यस या नो। तो यहाँ पर क्या होगा, AR माइनस के और AR प्लस के है, तो ये किसके होगा, AR के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो इन जनरल आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है।